डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इनविटेशन के मिल जाएगा? कार्ड इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर वो जाएंगे। बहुत टुमल्टुअस चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। नमस्कार दोस्तों, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जी का शपथ समारोह होने वाला है। अमेरिका ने जयशंकर जी को न्योता दिया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पत्रकारों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप भी देखिए और सुनिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इनविटेशन के मिल जाएगा? 47th प्रेसिडेंट जो होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं। तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। और ये सिंबलाइज कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ सीरियस मूड एज वेल टू मेक सीरियस रिफॉर्म्स, क्योंकि जब भी हैवी मैंडेट दिया जाता है उसके पीछे इशारा होता है कि यू हैव टू मेक सम डिफिकल्ट डिसीजंस। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं उन्हें डिफिकल्ट डिसीजन करने होंगे और वो कर रहे हैं करेंगे। 100 जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनकी तैयारी वो कर रहे हैं पहले दिन साइन करने के लिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे। 4 पॉइंट रखना चाहूंगा कि उनके दौरे में 4 चीजें क्या होंगी। एक, यहाँ पे इस वक्त H1B वीजा बहुत पॉपुलर है, उसके ऊपर जो कैप है उसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसमें से तकरीबन 77% जो है वो भारतीय उससे मुस्तफीद होते हैं, बेनिफिशरी हैं। 11 पॉइंट कुछ परसेंट चाइनीज हैं। वो यहाँ पे इस वक्त जो है टॉक ऑफ द टाउन है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे कि क्वाड के बारे में, क्वाड की अगली जो मीटिंग होगी दैट विल बी हेल्ड इन इंडिया, तो उसमें वो उसके लिए ग्राउंड वर्क करेंगे, अपने असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस जब दौरे पे आएंगे तो फॉरेन डिग्निटरीज जिसका हमने जिक्र किया है इस वक्त, जॉर्जियो मेलोनी और दूसरे जो पोलैंड के हैं, उन सबसे वो मुलाकात करेंगे। ये भी उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजीद एक्सपेंड कर सकें टू एस्टैब्लिश मोर रिलेशनशिप। अब आपने बात की है कि आप की तरफ से कोई आया या नहीं आया, उसके लिए जवाब ये है अभी तक तो कोई उसका इम्कान नहीं है। लेकिन शर्मिंदगी के साथ ये मैं कहूंगा कि अगर आपके इनवाइट इशू होती या कोशिश की भी जाती तो यहाँ पे कई जो डॉक्टर बीमार हैं उन्होंने फौरन ही उसको रोकने की कोशिश कर देनी थी। डोनाल्ड ट्रंप की कमेटी ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट कर लिया है कि वो अमेरिका आएंगे और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरी दुनिया में ये दौड़ लगी हुई थी और लगी हुई है कि किसको बुलाया जाएगा ट्रंप की सेरेमनी में। आपको पता है इसके लिए कंट्रीज ने अपने अपने जितने वो कॉन्टेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं वो किए हैं। ऐसे ऐसे कंट्रीज के नाम आ रहे हैं और ये किसने बताया है? ये बताया है डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेटी है इस पे जो इनवाइट कर रही है, जिसके सारे इंतजाम जिसके पास है, उन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा कंट्री उनको ये कह चुका है कि हमें भी बुलाओ। लेकिन इसी में हमें पता ये चलता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अब आएंगे अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप की
ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफ़ी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग, मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशल टाइम है इस वक्त, कि जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है, तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा, आपको पता है ना, बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हो सके, और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। कार्ड इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर, वो जाएंगे। बहुत टुमल्टुअस चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में, और स्पेशली जो एशिया है वो उस ग्लोबल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। जैसे आप देख लें, अभी हमारा जो रीजन है, एशियन रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ भी हो रही है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, वॉर भी हो रही है और इकोनॉमिक जायंट्स भी पैदा हो रहे हैं। अगर भारत और चाइना जैसे इकोनॉमिक जायंट पैदा हो रहे हैं, जापान, कोरिया जैसे टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेस हैं, उनको रिप्लेस करने का भारत और चाइना ने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। उसी तरफ लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें या वेस्ट एशिया में देखें तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। तो उसको देखते हुए वेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और अमेरिका चूंकि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसका लीडर है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वेस्ट का जो टाई है, जो नेचुरल उनका जो पार्टनर कह लें, अलाई कहना मुझे वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अगर पार्टनर कह लें या उनका जो, तो उसको देखते हुए ये तो आना ही था। हालांकि कुछ लोग कहते कि ट्रम्प साहब नाराज थे, ये मैंने न्यूज मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी कि ट्रम्प साहब शायद मोदी जी से इसलिए नाराज थे कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो वो मिलना चाहते थे मोदी जी से, ताकि जो इंडियन वोट्स है उसमें उनकी कुछ मदद हो जाए, और शायद तब मोदी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, ताकि कहीं न्यूट्रलिटी को धक्का न लग जाए, भारत की न्यूट्रलिटी को। तो क्योंकि कमला हारिस भी एक इंडियन होने के नाते बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी उस समय। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बातें हैं, इसको तो कोई वेरीफाई मेरे द्वारा तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज मेरे उतने सामर्थ्य या कांटेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी को याद करें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था टेक्सास में, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथों में हाथ डाल करके, और वो जो टेक्सास का मैदान था या जो भी स्पोर्ट्स हाउस था, क्लब था, जो भी था, उसमें उन्होंने पूरे चक्कर लगाए थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से एंडोर्स कर दिया था कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, और इससे वो काफी बॉयड हुए थे, लेकिन फिर ट्रम्प साहब इलेक्शन हार गए। तो इसको देखते हुए शायद अब ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि शायद मोदी जी ने न्यूट्रलिटी का प्रदर्शन किया, तो वो एक शायद नाराजगी थी, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन है, 26 जनवरी को भारत में रिपब्लिक डे है,
उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता बिल्कुल जबरदस्त होंगी, क्योंकि अगर 20 को 19 को जाना होगा, 20 को रहना होगा, फिर 21-22 को उनको वापस आना होगा। अब एक दिन के लिए सिर्फ होस्ट सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी जाएं तो उनका समय जो व्यर्थ होगा वो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट होगा, जो की जिम्मेदारियां इस समय उनके ऊपर। इसलिए मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगती कि कोई बड़ा डिफरेंसेस आ गए प्रधानमंत्री मोदी और